जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार राज्य का बकाया नहीं चुका सकती तो उसे जीएसटी व्यवस्था को वापस ले लेना चाहिए। आदिवासी बहुल झारग्राम जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने यह भी कहा, केंद्र को या तो राज्यों का बकाया चुकाना चाहिए या फिर सत्ता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अपने वित्तीय बकाया के भुगतान के लिए क्या हमें केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। ममता ने कहा कि वे मनरेगा का फंड जारी नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार हमारा बकाया भुगतान नहीं करती तो उसे सत्ता छोड़नी होगी। केंद्र अगर हमारे बकाया का भुगतान नहीं कर सकता तो उसे जीएसटी बंद कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम में कहा कि वे जीएसटी बकाया देकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। यह लोगों का पैसा है जिसे उन्होंने जीएसटी के जरिए जुटाया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि हम जीएसटी को लागू करने पर सहमत हुए थे। हमने सोचा कि केंद्र सरकार हमारा बकाया चुकाएगा, लेकिन अब केंद्र जीएसटी के रूप में सारा पैसा जुटा रहा है लेकिन हमें बकाया नहीं दे रहा है। मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उनसे अनुरोध भी किया था लेकिन कोई असर नहीं हुआ। क्या हमें इसके लिए भीख मांगनी चाहिए? मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जीएसटी क्यों देना चाहिए जब केंद्र हमारे बकाये का भुगतान नहीं कर रहा है। अगर केंद्र हमें पैसा नहीं दे सकता तो हम भी जीएसटी देना बंद कर सकते हैं। देश नेताओं नहीं बल्कि लोगों के लिए है, यह बीजेपी का पैसा नहीं है। बाद में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन से पेयजल परियोजना के रुकने का प्राथमिक कारण केंद्र से पर्याप्त धन नहीं मिलना है। इस बीच बनर्जी के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दावा किया कि टीएमसी सरकार के मनरेगा के तहत खर्च किए गए धन से जुड़े प्रमाण पत्र जमा करने में नाकाम रहने के कारण पैसा रोका गया है।